हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आज कवर करवाने वाला हूं हाइजेन प्रिंसिपल। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है मेरे बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं हाइजेन प्रिंसिपल से और आगे आने वाली बहुत सारी डेरिवेशंस इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होंगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग पार्ट 1 के अंदर वेव फ्रंट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं मेरे बच्चों। तो बच्चों अब हम आज डिस्कस करेंगे हाइजेन प्रिंसिपल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट में, जहां मिलती हैं आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब वीडियोस है। आपकी प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट हो सके, मेरी टीम पूरी कोशिश करती है। तो चलिए देखते हैं हाइजेन प्रिंसिपल। तो आप हाइजेन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें मेरे बच्चों कि हाइजेन प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं, तो देखिए हाइजेन साहब का कहना था, अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में समझाता हूं। पहले मैं आपको टेक्निकली समझाता हूं, फिर आपको ले चलूंगा देसी भाषा में समझाने के लिए, और आई होप आपको वो देसी भाषा ऐसी होगी कि एक बार में आपका हाइजेन प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा और दिलो जान में बस जाएगा आपके। देख लेना आप मेरे बच्चों। तो अब यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। चलिए सबसे पहले ये सोर्स इधर था और इस सोर्स से एक वेव फ्रंट बना, ये एक पॉइंट मान लेते हो, एक पॉइंट ये, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। Each point on a wavefront is a source of secondary waves. Is a source of secondary wave. अब मेरे बच्चे ये एक प्राइमरी वेव बना, ये एक प्राइमरी वेव बना। अब इसने इस वाले वेव को यानी डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर कर दिया, अगली वाली वेव बनी। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी कि एक पत्ते को हिलाते हैं, एक ताश के पत्ते को गिराते हैं और ऐसे करके चिपका चिपका के बनाए होते हैं। एक को भी गिराया तो फटाफट 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 क्या हुआ, अगले ताश के पत्ते गिरते हुए चले जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, पहला ये जो वेव बना होगा, ये जो वेव बना होगा इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव क्यों कह रहा हूं, इस वाले वेव ने इस वाले वेव को प्रोड्यूस किया, इस डिस्टर्बेंस को आगे भेजा, तो अगला वाला वेव बन गया। जब अगला वाला वेव बन गया तो इसीलिए कहते हैं हर एक पॉइंट, देखिएगा, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। अब सेकेंडरी वेव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने जब वेव बना दिया होगा, ये पहले प्राइमरी था, जब इसकी वजह से ये वाला वेव बना होगा तो ये बन गया प्राइमरी और ये कहलाने लगा सेकेंडरी। मतलब आप देखिए ना, पहले ये प्राइमरी बना, फिर इसने क्या किया, अगले वाले को वेव को प्रोड्यूस किया, तो ये प्राइमरी कहलाने लगा और ये सेकेंडरी। अब एक देसी एग्जांपल में बताऊंगा, पहले आपको डेफिनेशन क्लियर करा रहा हूं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। क्या ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बन गए, यहां पे देख रहे हैं आप, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज कीजिएगा क्या हुआ कि ये हैं दादा साहब, ये हैं पापा साहब और ये हैं बेटे साहब। अब सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं, मैं दादा साहब से बात करता हूं कि दादा ने क्या किया। दादा ने हमारी न्यू जनरेशन, हमारे फादर को जन्म दिया, दादी ने दिया वो अलग बात है, बट ये जनरेशन दादा की वजह से आई पापा के पास। अब हमारे ये पिताश्री आए, जब हमारे पापा आते हैं तो आप देखिएगा क्या हुआ, दादाजी कहलाने लगते हैं सेकेंडरी। मेरी बात समझिएगा, दादाजी कहलाने लगते हैं सेकेंडरी और अब पिताश्री क्या कहलाने लगते हैं, प्राइमरी। मींस व्हाट, दादाजी कहते हैं कि हमारा जनरेशन आगे बढ़ाने का काम खत्म, अब आपका काम स्टार्ट। तो पिताश्री क्या करते हैं, न्यू जनरेशन को आगे लेके चलते हैं और वो एक बेटे को जन्म देते हैं। अब जब बेटा आता है तो बेटा कहता है कि नाउ अब हमारा टाइम स्टार्ट, अब हम जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, आपका जनरेशन बढ़ाने का काम खत्म। अब सुनिएगा, क्या ये जो टॉम था, ये जो दादाजी थे, क्या सबसे पहले प्राइमरी यही थे? यस। अब जब पिताश्री आए, जब पिताजी का जन्म हुआ, तो पिताजी का जन्म होने के बाद ये जो दादा थे वो प्राइमरी से क्या सेकेंडरी बन गए? हाँ, तो देखिए इसी तरीके से ये सबसे पहले क्या है, प्राइमरी वेव। ये अब इन्होंने क्या किया, अगले वाले वेव को दिया, तो अगला वाला बन गया
प्राइमरी और ये वेव बन गया सेकेंडरी। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं ईच एंड एवरी प्राइमरी वेव फ्रंट, ऐसा भी कह सकते हैं ईच एंड एवरी प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। देख रहे हैं आप, ईच एंड एवरी प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखिएगा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, चलो आप देख पाएंगे यहां पे ये पहला वेव प्राइमरी, इसने अगले वाले वेव को दिया तो ये बन गया प्राइमरी, अब ये बन गया सेकेंडरी। फिर अगला वाला वेव आया तो ये जो प्राइमरी था अब इसने इस प्राइमरी को बनाया और ये खुद बन गया। देखो यहां पर ये था प्राइमरी, ये बना, इसने अगले वाले वेव को बनाया तो ये बन गया प्राइमरी और खुद हो गया ये सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी अगली वाली वेव को बनाएगा तो ये वाली वेव बन जाएगी प्राइमरी और इट विल बी एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट करेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह जब वो एक नए वेव फ्रंट्स को बनाता रहेगा। ईच एंड एवरी प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट टू प्रोड्यूस अ न्यू वेव फ्रंट। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले दादा की जनरेशन, फिर पापा की जनरेशन, फिर हमारी जनरेशन। तो आप समझिएगा दादा पहले थे प्राइमरी, उन्होंने नए वाले जनरेशन को जन्म दिया, वो बन गए, वो दादाजी बन गए सेकेंडरी। अब नई जनरेशन जो पिता वाली जनरेशन थी वो बन गई प्राइमरी। फिर उन्होंने आगे एक जनरेशन को जन्म दिया तो पिताजी बन गए सेकेंडरी और वो बन गए प्राइमरी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखते हैं मेरे बच्चे, तो आई होप ये वाली स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब चलो इनकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं, assumptions देखते हैं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, अभी बताया, फ्रेश सोर्स ऑफ अ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। इन्हीं को हम लोग वेवलेट्स भी कहते हैं। यानी हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट करता है सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह जो कि वेवलेट्स कहलाती हैं। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। इनके कुछ और भी assumptions है, आप ये देखते हैं assumptions को क्या कहते हैं। यहां देखिएगा, the secondary wave spread out in all direction with the speed of light in a given medium। गिवन मीडियम में ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे ट्रैवल करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर ये मेरा पहला वेव फ्रंट है और ये दूसरा वेव फ्रंट है मेरे बच्चों, तो अगर मैं इनको बोलूं कि स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैंने कुछ एक 5 सेकंड का टाइम ले लिया, बहुत बड़ा टाइम है ये, 5 सेकंड का टाइम ले लिया। तो 5 सेकंड के टाइम के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक जनरल सा एग्जांपल, यहां पर देखिए मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट ये 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 कंसीडर किया। अब जब मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया तो यहां पे इस पॉइंट को कंसीडर करने के बाद क्या हुआ, 5 सेकंड के बाद, अब सुनिएगा, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है ना मेरे बच्चों। अब क्या हुआ, स्पीड तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और टाइम इंटरवल सबके लिए सेम है यानी ct। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो ct होगा, ये भी 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 ct होगा। मतलब अगर हम अगला वाला पॉइंट देखें तो 5 सेकंड का अगर मैंने टाइम दिया तो ये भी ct होगा, 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 ये भी ct होगा। मतलब हर एक सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड होता है इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट से आगे ट्रैवल होता है। ये सेकंड assumption थी। और थर्ड assumption है न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास ना एक पेपर है, एक जनरली पेपर है, एक पेपर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पे एक पेपर है। अब इस पेपर में हुआ क्या, देखिएगा, ये मेरे पास ये पेपर जो है, अब यहां से यहां पे, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां से यहां पे इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है। अब इट विल बी एक्ट एज अ एनवलप, फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप का मतलब क्या होता है, ये पहली वेव फ्रंट, ये देखिए ये पहली वेव फ्रंट, ये 1 2, अब ये तीसरी वेव फ्रंट। अब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम है। अगर मैं इन दोनों वेव फ्रंट्स को ऐसे करके फोल्ड कर दूं, ऐसे करके फोल्ड कर दूं, तो फोल्ड करने का मतलब इट विल बी एक्ट एज अ फॉरवर्ड एनवलप। ये एक फॉरवर्ड एनवलप की तरह एक्ट करेगा, फॉरवर्ड एनवलप की तरह। मींस व्हाट, आप समझिएगा, ये कुल मिला के ये कहना चाहता है कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट,
ये जो पॉइंट देख रहे हैं मेरे बच्चों, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिला दूं, ऐसे करके इस पॉइंट पे मिला दूं, तो ये एक फॉरवर्ड एनवेलप की तरह एक्ट करेगा। तो ये था हमारा हाइजेन प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट आपके साथ मैंने डिस्कस की। हाइजेन प्रिंसिपल में आप याद रखिएगा, हर एक प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट करता है सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह, जिससे कि वो एक नया वेव फ्रंट आपको दे सके। तो दैट इज ऑल अबाउट द हाइजेन प्रिंसिपल मेरे बच्चों, ये हमारा हाइजेन प्रिंसिपल है। और आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे हम लोग, और हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय अ हाइजेन प्रिंसिपल थ्योरी, वेव थ्योरी की वजह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय मेरे बच्चा बड़ी।